अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कप्तान ने खुले अल्फाज में इस्टेब्लिशमेंट की मदद लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बगैर किसी सहारे के अगली हुकूमत बनाऊंगा। और इसके साथ साथ चौधरी परवेज़ लाई क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं, प्लस ये कि चौधरी परवेज़ लाई साहब ने किस अहम शख्सियत को 10 करोड़ रुपए की ऑफ़र की थी, क्या इंकशाफात हैं, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में करेंगे। मैं उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि मुस्बत मालूमात आप तक पहुंचते रहें, तज्ज़िये आप तक बर वक्त पहुंचते रहें, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। सबसे पहले मैंने कप्तान के हवाले से बात की थी। आपको याद होगा कि इससे पहले ये बातें तो होती रहीं कि कप्तान को इस्टेब्लिशमेंट लेके आई, इस्टेब्लिशमेंट ने चलाया, ये सारी बातें आपके सामने आती रही हैं। लेकिन आप ज़रा इमरान खान साहब का अगर सफ़र देखें तो अपने सफ़र के दौरान वो इस्टेब्लिशमेंट को और ख़ास तौर पे उनकी सियासी मैदान में मुदाखलत को बहुत ही नागवार समझते थे और इसका इजहार वो अपने अपने कई इंटरव्यूज़ में कर चुके थे। लेकिन 22-23 साल की जो मेहनत है उसके बाद भी वो नताइज हासिल ना कर सके जो वो करना चाहते थे। अगर आप 2013 का इलेक्शन देखें तो 2013 से पहले जो लाहौर में जलसे हुए थे उससे ऐसा लगता था कि जैसे फ़िज़ा बदल गई है और अब इमरान खान ही हुक्मरान होंगे। और 2013 से पहले पहले इलेक्शन से पहले अब्दुल हलीम खान, जहांगीर तरीन और जितने बड़े लैंडलॉर्ड और जितने बड़े आप यूँ समझिए इलेक्टेबल्स थे और बड़े नाम थे, वो सारे इमरान खान साहब के साथ मिल गए थे। लेकिन 2013 में इमरान खान साहब हुकूमत अपनी नहीं बना सके, सिर्फ़ और सिर्फ वो केपी में अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हुए। यहाँ से उनके जो इर्द-गिर्द वो लोग हैं जो साल साल से किसी भी पार्टी में रहकर मुंतखब होते हैं, उन लोगों ने उनके कान में और ज़हन में ये बात पुख्ता कर दी थी कि खान साहब जब तक एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ नहीं मिलाएँगे तब तक आप वापस नहीं आ सकेंगे। 2018 के इलेक्शन में इमरान खान साहब वापस आए और फिर उनको वो सहारा लेना पड़ा। जो सहारा लेने से उन्होंने इनकार किया, वो खबर क्या है मैं आगे चल के बताता हूँ। 2018 में आप सबने देखा कि क्या हुआ। जनूबी पंजाब से बड़े लोग टूटे और नून लीग से, पीपल्स पार्टी से और सारे पीटीआई में आ गए। इसी तरह जो बड़े-बड़े पीर हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, उन्होंने जो मज़हबी शख्सियात हैं, उन्होंने नवाज़ शरीफ, नून लीग पर बहुत सी बातें की। उस वक़्त बहुत ज़्यादा ये चल भी रहा था, मज़हबी मामलात बहुत ज़्यादा अरूज पर थे और ये सारी जो मदद है ये इमरान खान साहब को मिली। कई लोगों ने बताया कि उनको कहा गया कि आप पार्टी तब्दील कर लें। उसके बाद ये जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन 20 सीटों पे, ये 25 से 26 लोग हैं, जिन लोगों में से बेशतर ने ये तस्दीक की कि जब वो आज़ाद इलेक्शन जीते थे, तो उनको कुछ खुफिया फ़ोन आया करते थे, खुफिया मुलाकातें होती थी, उससे पहले उनको रिज़ल्ट भी चीज़ें और ये इस तरह की चीज़ें बताया जाती थीं। ये तो पर्सनली मेरा एक इत्तेफ़ाक है कि मुझे उन लोगों से बात करने का मौका मिला और उन लोगों ने ये अपने सारे तजुर्बात मेरे साथ शेयर किए। अब इमरान खान साहब अपने जो करीबी दोस्त हैं, अब वो चंद एक लोगों पे एतबार करते हैं। उनको इस वक़्त अपनी जान का भी ख़तरा है, चीज़ें दीगर भी हैं और वो उनके राज़दान बहुत कम हैं और अब वो ये पहली मर्तबा ऐसा है कि वो अपने ख़ानदान के लोगों पे ज़्यादा इत्तफ़ाक़ कर रहे हैं या उनमें से कुछ जिस तरह से उनका भांजे हसन न्याज़ी हैं, ज़ुबैर न्याज़ी हैं। इसी तरह मियाँ वाली से जो न्याज़ी हैं, जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं, ये उनके साथ होते हैं और ये बड़ी कुर्बत हासिल कर चुके हैं और खान साहब जिन चंद लोगों पे एतबार करते हैं वो ये लोग शामिल हैं। अच्छा, दिलचस्प बात ये है कि अब जो परवेज़ लाई साहब की ऑफ़र है उसकी तरफ आते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने अपने करीबी हलकों में ये कहना शुरू कर दिया कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की मदद नहीं लूँगा। यही वजह है कि वो लोगों को बताते भी हैं कि मैंने फ़लाँ बंदे का नंबर ब्लॉक कर दिया, फ़लाँ का पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत का मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया, मैंने ये कर दिया। ये वो अपने करीबी दोस्तों को बताते हैं जिससे ये बात निकलते-निकलते ट्विटर पे आती है। अब दिलचस्प अमर ये है कि चौधरी परवेज़ लाई की खबर की तरफ आता हूँ। मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि चौधरी परवेज़ लाई साहब के कुछ लोगों को उन्होंने पैसे ऑफ़र किए हैं और मैं इस बात पे बड़ा हैरान था और मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार ये मानने में नहीं आती। अभी ये वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन होने जा रहे थे। अब नुमान लंगड़ियाल साहब हैं जो साहिवाल से उधर से इलेक्शन लड़ रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट पे लड़ रहे हैं, लेकिन ये आए थे तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ होके गए हैं, डी सीट हुए थे, वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप के मेन बंदे हैं, सूबाई वज़ीर रहे हैं। इमरान खान साहब ने इनको वज़ारत का भी सूबाई वज़ीर ज़राअत भी बनाया था
और बाद में ये जहांगीर तरीन साहब के साथ चले गए, उनके फ्रंट फुट पे खेलते रहे। उन्होंने ये इंकशाफ किया कि 10 करोड़ की ऑफ़र की थी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उन्हें, और कहा यह था कि आप हमारे साथ आ जाइए, इमरान खान साहब की हमायत करते हैं, जिसका लुबे-लुबाब यही है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपनी पंजाब में हुकूमत बनाना चाहते थे। और इसी तरह की एक ऑफ़र मुझे मेरे एक दोस्त ने बताई थी, मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, लेकिन पंजाब की एक पावरफुल शख्सियत है। उन्होंने कहा था कि हमें भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने मोनस साहब ने कुछ ऑफ़र्स की थी, और लेकिन चूँकि उन्होंने मुझे इसके कुछ सबूत नहीं दिए, और इसलिए मैं अभी तक इसे इल्ज़ाम ही कहूँगा। और इसी तरह मलक नुमान लंगड़ियाल ने जो ये बातें की हैं, वो भी अभी तक इल्ज़ाम ही है। 10 करोड़ की ऑफ़र करना, हालाँकि एक तरफ बयानिया जो दूसरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, वो इन पे इल्ज़ामात खुल्लम-खुला लगाते रहे हैं। मुझे कई अरकान असम्बली ने इंटरव्यूज़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी रुकन ने 25 करोड़ लिया है, किसी ने 30 लिया है, और तब जाके ये नून लीग या जो हुकूमत है, इनको इन्होंने वोट किए हैं। इसकी हकीकत क्या है, किसी के पास कोई सबूत नहीं। जब मैं इनसे पूछता हूँ कि आपके पास सबूत क्या हैं, को पता चले किसी ने कहा जी घर गिफ्ट मिल गए हैं, कुछ हो गया, ऐसे हो गया, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं। अभी तक ये इल्ज़ामात हैं, चाहे वो चौधरी परवेज़ इलाही पे हों या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों पे इतराज़ात और सारे इल्ज़ामात हों। अब जो लुब-ए-लुआब इस वीडियो का ये है कि इमरान खान जो हैं, अब बदले हुए इमरान खान हैं। फ़िलहाल तक जिस तरह वो 2013 से पहले सोचते थे, अब क्या वो 2018 में हुकूमत बनाने के बाद जो कुछ हुआ उनके ऊपर, वो अपने लोगों को ये भी कहते हैं कि अब मैं एस्टेब्लिशमेंट पे एतबार नहीं करूँगा। ये मुझे जो बातें कहते थे वो सच्ची बातें नहीं थी। मुझे कुछ कहा कह के कुछ दिखाया गया, छुपाई गई मुझसे चीज़ें। ये सारी बातें खान साहब अपने करीबी हलकों में कह रहे हैं। देखते हैं कि वो अपनी बात पे कब तक कायम रहते हैं। अपने मेज़बान फ़ारूक हुडैच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।